ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान, प्रिय बहनों और भाइयों, आज आप सबके साथ वर्तमान समय की आवश्यकता के बारे में कि हमें परख शक्ति की क्या आवश्यकता है, वर्तमान समय की जो स्थिति है इसमें हम शक्तिशाली रहें, उसके लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है। तो मुझे कई सारे ऐसे साकार बाबा के दिनों की बातें याद आती हैं जिनको थोड़ा रिवाइज करने से आ जाता है कि क्या करना है। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर जब हम कदम रखते हैं और उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी कभी थोड़ी सफलता मिलने के फलस्वरूप आत्मविश्वास अच्छा बन जाता है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बात खास मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जीवन के लिए एक ऐसा अनुभव मुझे हुआ था माया को नहीं पहचान सकता था उस समय। प्रभु के नाम पर भी माया आती है, ये भी मेरे समझ में नहीं आया उस समय। बॉम्बे की बात है, अभी शुरुआत थी मेरे ईश्वरी जीवन की, थोड़े ही वर्ष बीते थे और उस समय ब्रह्मा बाबा बॉम्बे आए हुए थे। और किसी भाई व बहन ने खास दादी पुष्प शांता को, दादी पुष्प शांता को फ्रूट की एक टोकरी क्राफर्ड मार्केट से लेकर के भेजने के लिए कहा था, जो उसके लिए आवश्यकता पैसों की थी। तो वो मुझे देकर दादी ने कहा कि जा कर के ये लेकर के बाबा के पास भेजना है। 50 रुपये मुझे दिए, 5 रुपये मेरी जेब में थे। और मैंने क्या सोचा कि मैं क्राफर्ड मार्केट, रीगल सिनेमा से क्राफर्ड मार्केट पैदल ही चला जाता हूँ टू सेव समथिंग। रास्ते में माया ने अपना एक रूप दिखाया। कुछ लोग खड़े थे और वो
एक बेल्ट को रोल करके उसके अंदर पेंसिल को फंसाना, अगर पेंसिल उसमें फंस जाती है तो 1 रुपये का 2 रुपया देते थे। मैंने सोचा ये तो अच्छा है, अगर मैं इस तरह से कुछ धन उपार्जन कर लूँगा तो 1 की जगह 2 टोकरे भेज दूँगा। लेकिन हुआ क्या, वो जो बेल्ट को रोल करके रखने वाले बड़े चालाक थे। धीरे धीरे मेरे पास जितने पैसे थे वो सब के सब ख़त्म हो गए। 1 का 2 रुपया, 2 का 4 रुपया, ऐसे करते करते 55 रुपये सारे ही ख़त्म हो गए। तो मैं होश में आया कि ये क्या हुआ, और डरता डरता वापस दादी पुष्प शांता के पास पहुंचा और उनको बताया। तो दादी ने कहा ये ऐसे कैसे तुम कर रहे हो, ये तो बड़ी भूल हो गई। मैंने कहा जी दादी बहुत बड़ी भूल हो गई, आई एम सॉरी। कहा बाबा से क्षमा मांगनी होगी। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे को अंदर से बड़ा डर लग रहा था कि मैं बाबा के सामने कैसे जा कर के इस बात को स्वीकार करूँगा। और उस समय बाबा से दादी ने टाइम लिया और शाम को 5 बजे बाबा से मिलने के लिए बाबा जहाँ रुके हुए थे वहाँ मुझे ले चली। और बाबा को जाके उन्होंने इतना ही कहा कि निर्वैर कुछ आपको अपनी भूल बताना चाहता है। तो बाबा ने कहा ठीक है, बुलाओ बच्चे को। बाबा के बेडरूम में ही चले गए। बड़ा डर लग रहा था, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। तो मैंने बताया बाबा को कि ऐसे ऐसे मैं फ्रूट का टोकरा लेने जा रहा था और रास्ते में ये इस तरह का खेल हो गया, तो आई एम वेरी सॉरी। तो बाबा ने मेरी हिम्मत को फिर से बढ़ाने के लिए बड़े प्यार से कहा बच्चे कोई बात नहीं। कई बच्चे रेस में जाते हैं, हज़ारों रुपया उसमें लगाते हैं, गंवा करके आते हैं। तुमने तो सिर्फ 50-55 रुपये ही कमाए हैं, कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखना। देखो बाबा के शब्दों में कितनी ताकत थी। बच्चे आगे के लिए ध्यान रखना। जी बाबा। और मैं इतना लाइट हो गया उसके बाद। और आज मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि वो दिन और ये दिन कितने साल हो गए, 1962-63 से आज इतने वर्ष होने के बाद भी मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि बाबा के उन शब्दों में जिस प्यार से बाबा ने कहा, उनका कितना मेरे मन पटल पर गहराई का असर हुआ। एक तो मैं बिल्कुल रिलीव हो गया, जो मुझे डर था, भय था कि बाबा शायद मुझे डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बाबा ने बड़े ही प्यार से कहा बच्चे कोई बात नहीं,
आगे के लिए ध्यान रखना। और मैंने देखा बाबा के उस भावना में, उन शब्दों में इतनी शक्ति थी। तो इस तरह से मनुष्य के सामने कभी कभी माया का रूप भी ऐसा आ जाता है, तो अभी अपने को परखने की शक्ति की ज़रूरत है। और परख शक्तियाँ, अष्ट शक्तियों के बारे में एक चित्र भी बना हुआ है, और उसमें भी परख शक्ति के ऊपर भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। जैसे कोई हीरा है तो उसको परखने के लिए जौहरी को कितना अनुभव चाहिए ताकि उसके अंदर कोई फ्लॉ ना हो, उसके अंदर कोई दाग ना हो, वो एकदम सच्चा हीरा हो। तो उसको समझने के लिए परख शक्ति की ज़रूरत है। इसी तरह से हमारे जीवन में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उस समय व्यक्ति सोचता अब मैं क्या करूं। तो मैंने एक अनुभव किया है कि जब भी कभी कोई बात हो तो शिव बाबा के साथ मन लगा करके पहले बाबा के साथ शेयर करना, बाबा ये कार्य करना है, आपकी आज्ञा हो तो मैं करूं। और देखा गया कि बाबा को अगर कराना है तो वो कार्य हो जाएगा। कई बार ऐसे अनुभव होते हैं, दादी जी के साथ, प्रकाशमणि दादी जी के साथ कारोबार में, खास मधुबन में जब से आके रहे तब भी, और बॉम्बे में जब थे तब भी कई सारे कारोबार ऐसे होते थे। और मैंने देखा कि एक तो बाबा के साथ मन लगा के, दूसरा अनुभवी जो आत्माएं हैं, जैसे प्रकाशमणि दादी थी, या हमारे वरिष्ठ भाई रमेश भाई थे, हमारी दादी पुष्प शांता थी, उनसे राय करके वो कोई काम करते थे तो उसमें सफलता मिलती थी, धोखा नहीं होता था। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बाबा हमसे कैसे करवाता है, बाबा के साथ मन लगा हुआ हो तो बाबा कई बार हमको कुछ ना कुछ नई बात करने के लिए प्रेरणा देता है। वैसे बाबा कहेगा मैं प्रेरणा नहीं देता हूँ, पर मैं प्रैक्टिकल अनुभव की बात कह रहा हूँ। जब यहाँ पर हमारे माउंट आबू में बहुत अच्छा प्रबंध हो गया, भाई बहनों के रहने का सब कुछ, ऊपर माउंट पे भी और नीचे शांतिवन में भी, तो बाबा की तरफ से जैसे एक इंस्पिरेशन अंदर मन में आती थी कि ये जो स्थापना का कार्य है, इस स्थापना के कार्य में हमें कुछ ऐसा बड़ा स्वरूप दिल्ली जैसी जगह में होना चाहिए। दादी जी से बात करता था तो दादी जी कहती थी दिल्ली के बाबा के बच्चे अपने आप वो करेंगे।
तो मैं चुप हो जाता था, लेकिन अंदर से फिर मुझे एक उछल आती थी। और फिर मैंने दादी जी से एक बार बात की। मैंने कहा, दादी, हो सकता है ये कुछ बाबा ऐसा कराना चाहता है जो बार बार मेरे मन में ये बात आ रही है, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपकी परमिशन चाहिए। तो दादी जी ने फिर बड़ी दिल से परमिशन दी, और मुझे आज इस बात का बड़ा हर्ष हो रहा है कि मुझे दिल्ली में जाना आना ज़रूर करना पड़ा। आपको आश्चर्य ना हो, 15 बार दिल्ली को जा कर के और वहाँ पर ख़ास इस लक्ष्य से जा कर के कि कोई ऐसा स्थान देखें, ज़मीन देखें जहाँ पर कोई बड़ा यज्ञ का कोई अच्छा स्थान बन सके, और उसमें उस समय हमारी पालम विहार की उर्मिल बहन, वो बैंक में सर्विस करती थी, और उनके बैंक में सर्विस के कारण कई लोगों के साथ ज़मीन वगैरह के बारे में संपर्क करना इजी लगता था। तो उनके सहयोग से, ब्रिजमोहन भाई के सहयोग से, आखिर जो आज जहाँ ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, वो ज़मीन हमें बहुत वाजिब रेट पर मिली। और दादी जी से उस समय रिक्वेस्ट की थी कि दादी, दिल्ली, बाबा कहता दिल्ली हमारा अभी भी राजधानी है, भविष्य में भी राजधानी है, तो हमें इस वहाँ पर कुछ सेवा का ऐसा बड़ा आयोजन करना ज़रूरी है। तो दादी जी ने भी बड़े प्यार से छुट्टी दी, और दादी जी का तो अपना ही तरीका था सबका सहयोग लेने का, और बड़ा ही एक, मैं कहूँगा, बड़े हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गौरव की बात है कि ORC बन कर के जब तैयार हुआ। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि उसमें हमारे अहमदाबाद के जो आर्किटेक्ट हिमांशु भाई ठक्कर, उसने बहुत इसमें मेहनत की। ORC का जो इतना सुंदर स्थान बना है, उसमें उनका सहयोग बहुत रहा। उन्होंने कम से कम भी 10 बार उनके प्लान्स बना करके उसमें इम्प्रूवमेंट करते 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 10वां प्लान उनका फाइनल हुआ था। खुद जा करके भी फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम पर उस बातों को देखा था। तो ये एक मिसाल मेरे सामने है, और भी ऐसी बातें हैं, कई सारी बातें हैं, मैं उनमें ना जा कर के, लेकिन देखा गया कि अगर हमारे मन में बाबा के इशारों को जान करके और सिचुएशन को परख करके उसकी अगर शक्ति हमारे अंदर है, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि जब ओम शांति रिट्रीट सेंटर बनकर तैयार हुआ था, तो उसके उद्घाटन करने के लिए उस समय के हमारे राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम जी स्वयं आए थे,
और उसमें हरियाणा के गवर्नर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर वो भी थे, और हमारी दादी प्रकाश मणि, हमारे बृजमोहन भाई, हमारे रमेश भाई, और भी सभी हमारी मुख्य दिल्ली की जो बहनें भाई सभी थे। और मैं आपको अपने मन की खुशी जाहिर करता हूँ कि मुझे इस चीज़ से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हुआ कि अगर हम बाबा के साथ मन लगा करके राइटियस डिसीजन लेते हैं जिसका आधार परख शक्ति है, तो उसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिलती है। और आज मुझे बड़ा इस बात का फ़ख्र है कि ORC में जब से हमारी आशा बहन, बृजमोहन भाई और उनके साथ में सारी टीम जो सेवा में है, उन्होंने ऐसे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी प्रोग्राम किए हैं, करते रहते हैं, जिससे कि ORC की क्या वैल्यू है वो पता लगता है। तो कर्ण करावण हार बाप की इशारे की परख भी हमको आनी चाहिए कि बाबा क्या चाहता है, क्योंकि एक हम आत्माओं में विशेषता है, वो है आत्मा को इंट्यूशन की विशेषता। बाबा जो चीज़ हमसे कराना चाहता है वो अंदर ही अंदर मन में उसका आभास आने लगता है, और जब वो आभास आने लगता है तो उसको क्रिस्टलाइज करना, उसको विजुलाइज करना और उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके, मैग्नीफाई करके एकदम ऐसा स्वरूप उसका बने। तो उससे देखा गया कि बाबा के कार्य में हमको बहुत सफलता भी मिलती है, और हम जो चाहते हैं, आज की मुरली में भी बाबा ने खास कहा कि बच्चे, ये जो संदेश है, परम पिता परमात्मा इस धरा पर आ गए हैं, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं। ये वर्षा प्राप्त करना हर एक आत्मा का हक है। देश विदेश सब तरफ ये संदेश जाना चाहिए। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस तरह की जो बात है, इसमें हमारी परख शक्ति की बहुत ज़रूरत है। और फिर इसके साथ में समय को भी देखना पड़ता है। आज जिस तरह का समय, नाजुक समय चल रहा है, इस नाजुक समय में हमें समय के अनुसार अपने विचारों को मोल्ड करना पड़ता है। समय के अनुसार अपने कार्यक्रम की जो सिस्टम है, तरीके हैं, उसको भी परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे आजकल देखिए कई सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो पार्टिसिपेंट्स रूबरू नहीं आ सकते, लेकिन ऑनलाइन, जैसे कल मैंने एक विंग के भाई से पूछा कि आपका जो ये आयोजन किया गया, जिसमें 3 स्पीकर थे सिर्फ, तो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया? तो जो उन्होंने बताया, मैं तो सुन कर के आश्चर्यवत हो गया कि 4000 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें। कमाल है। एक विंग में अगर 4000 होंगे, बाकी विंग्स में भी ऐसे ही होंगे, तो ये तो जन जन तक संदेश पहुंचने का एक ऐसा विशेष अवसर आ गया। तो हम
कोरोना के नाम से, लॉकडाउन के नाम से डर डर करके कदम उठाने की बजाय उसका लाभ कैसे लिया जाए, समय को परखना और उसके अनुसार रास्ता ढूंढना कि कैसे हम जन जन की सेवा कर सकें। क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है विश्व का जो ड्रामा है वो अपने हिसाब से आगे से आगे जा रहा है और सारे विश्व को इस समय ज़रूरत है कम से कम 2 मिनट शांति का तो अनुभव करें, कम से कम 1 मिनट मुस्करा के तो देखें। ऐसी ऐसी बातें मन में आती हैं, तो उसके लिए हमें विशेष रूप से समय के अनुसार आवश्यकता है सभी के मन को शांति देना, सभी को खुशी प्राप्त कराना। और उसका तरीका है जो उसका सोर्स है, आनंद का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, वो परम पिता परमात्मा शिव है, जिसने ब्रह्मा पिता के द्वारा हम बच्चों को वो आर्ट कहें, वो एक सहज राजयोग की पद्धति कहें, इतने सरल ढंग से सिखाई है, उसका हम सब को वरदान रूप में वरदान बांटते रहे। तो वरदानी बाप के बच्चे भी वरदानी बन जाते हैं और सबको उस पिता परमात्मा के साथ योग युक्त करा करके हर एक को अपना शांति, प्रेम, आनंद, मुक्ति, जीवन मुक्ति का हक दिलाने का लक्ष्य रखते हैं। तो आप सब भाई बहनें भी विचार करना कि अभी समय जो है, एक तरफ कहेंगे समय बहुत नाजुक है, लेकिन दूसरी साइड परख शक्ति से आप देखेंगे कि इस समय जितना मनुष्य आत्माएं रिसेप्टिव है, लेने के लिए तैयार हैं, प्राप्ति करने के लिए तैयार हैं, ज्ञान लेने की बहुत इच्छा है, इसका हम पूरा पूरा सदुपयोग करें। ऐसी रहम की भावना अपने दिल में हो कि हम इस दुनिया में सबके पास अपने प्रकंपनों के द्वारा और अपने साधनों के द्वारा उनकी सेवा में जी जान से अपना कार्य करें, ताकि कल को कोई ये ना कह सके ओ भगवान आप सृष्टि पर आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं हो, लेकिन ये जन जन तक संदेश पहुंचाना ये तो ब्रह्मा वत्सों का ही काम है, ब्रह्मा कुमारी बहनों का, ब्रह्मा कुमार भाइयों का, और जो इस यज्ञ के साथ जिनका स्नेह है, संबंध है, उनके द्वारा अवश्य ये संदेश हर एक आत्मा तक पहुँचेगा। ऐसी शुभ भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।